नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक घना जंगल था और उस जंगल में खड़ा था एक पुराना और रहस्यमयी पेड़, जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ भी भूतिया हो सकता है? क्या सच में उस पेड़ के पास जाने पर कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती थीं? आज हम जानेंगे इस पेड़ का राज और एक बहादुर बच्चे रामू की साहसिक यात्रा के बारे में, जिसने इस पेड़ के पीछे की सच्चाई को खोज निकाला। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। बैठिए आराम से और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी में है डर, रोमांच और एक महत्वपूर्ण शिक्षा। आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। भूतिया पेड़ की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव नामपुर में एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसे गांव वाले भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ के पास रात के समय कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां डरावनी आवाजें आती थी और अजीब रोशनी दिखती थी। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसने भूतिया पेड़ की कहानियों को सुनकर तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात भूतिया पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। रामू के दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। वह रात को अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी और अजीब रोशनी दिखने लगी। लेकिन रामू डरने के बजाय और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गया। जैसे ही वह भूतिया पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमकदार पत्थर और पुरानी किताबें पड़ी हुई थी। अचानक उसे पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रामू ने साहस जुटाकर आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने लंबी दाढ़ी और सफेद कपड़े पहने हुए थे। बूढ़े आदमी ने कहा, डरो मत बच्चे, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। यह पेड़ हमारे पूर्वजों ने लगाया था और यह गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बिना वजह डरते हैं और इस पेड़ को भूतिया मानते हैं। रामू ने पूछा, फिर ये डरावनी आवाजें और रोशनी क्यों है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आवाजें और रोशनी दरअसल प्रकृति के संकेत हैं। यह पेड़ हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अपने जंगल और पेड़ों का ख्याल रखना चाहिए। यदि हम पेड़ों की सुरक्षा करेंगे तो वे हमें सुख समृद्धि देंगे। रामू ने इस बात को समझा और अगली सुबह गांव में सबको इस बारे में बताया। गांव वाले भी रामू की बात मान गए और पेड़ की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे भूतिया पेड़ की डरावनी कहानियां गायब हो गईं और गांव में हरियाली और खुशहाली लौट आई। कहानी की शिक्षा। हमें अपनी प्रकृति और पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। यदि हम उनका ध्यान रखेंगे तो वे हमें सुख और समृद्धि देंगे। डर के बजाय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और चीजों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी, भूतिया पेड़ की कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।